Hello everyone, in this video I am going to explain you the bookwork and question answers of lesson 13 Alan and the Alien of class 5th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the choose the correct options. First one is when Alan woke up and looked out of the window. जब Alan उठा और खिड़की से बाहर देखा तो he saw a huge round shape in the field. It's option A. जब Alan उठा और खिड़की से बाहर उसने देखा तो उसे मैदान में एक बड़ी गोल शेप दिखाई दी। नेक्स्ट व्हेन एलन वोक अप अ सेकंड टाइम, जब एलन दूसरी बार जागा तो इट्स ऑप्शन बी ही सॉ एन एलियन बाय हिज बेड। जब एलन दूसरी बार जागा तो उसने अपने बिस्तर के पास एक एलियन को देखा। नेक्स्ट द एलियन वॉज एबल टू टॉक टू एलन बिकॉज एलियन एलन से बात करने में सक्षम था क्योंकि इट्स ऑप्शन सी द एलियन लुक्ड समथिंग अप ऑन द कंप्यूटर, क्योंकि एलियन ने कंप्यूटर पर कुछ देखा था। When Zugol saw Spot, जब जगोल ने जगह देखी, इट्स ऑप्शन ए ही वॉज अफ्रेड। जब जगोल ने जगह देखी तो वह डर गया। नेक्स्ट when एलन एंड जगोल टर्न ऑन अर्थ टीवी, जब एलन और जगोल ने अर्थ टीवी चालू किया तो इट्स ऑप्शन सी दे वर एबल टू टॉक टू एलन्स पेरेंट्स, तो वो एलन के पेरेंट्स यानी मम्मी पापा से बात करने में सक्षम हुए। नेक्स्ट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट वन इज आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे माफ कर दो कि मैं समझ नहीं पाया। ए हु सेड दिस एंड टू whom, ये किसने और किसको कहा। आंसर एलन सेड दिस टू द एलियन, एलन ने ये एलियन को कहा। बी व्हाई डिड ही से दिस, उसने ऐसा क्यों कहा। आंसर एलन सेड दिस बिकॉज द एलियन वॉज ट्राइंग टू टॉक टू हिम इन अ लैंग्वेज दैट एलन डिडंट अंडरस्टैंड। एलन ने एलियन से इसलिए ऐसा कहा क्योंकि एलियन उससे बात करने का ट्राई कर रहा था किसी लैंग्वेज में और एलन उसे समझ नहीं पाया। आई लॉस्ट देम लास्ट नाइट, मैंने उन्हें कल रात खो दिया। ए हु सेड दिस, ये किसने कहा। आंसर द एलियन सेड दिस, एलियन ने ये कहा। बी हु हैड द स्पीकर लॉस्ट, स्पीकर ने किसको खोया था। द एलियन हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, एलियन ने अपने माता पिता को खोया था। नेक्स्ट दे आर लुकिंग फॉर यू, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ए हु सेड दिस एंड टू whom, ये किसने और किसको कहा। आंसर एलन सेड दिस टू द एलियन, एलन ने ये एलियन से कहा। बी व्हाई वर दे लुकिंग फॉर द लिसनर, वह लिसनर की तलाश क्यों कर रहे थे। आंसर दे वर लुकिंग फॉर द एलियन बिकॉज द प्रीवियस नाइट हिज पेरेंट्स हैड लॉस्ट हिम ऑन प्लैनेट अर्थ, वो एलियन की तलाश कर रहे थे क्योंकि पिछली रात एलियन ने अपने माता पिता को खो दिया था अर्थ प्लैनेट पर। नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 1 हाउ डिड एलन एंड जगोल बिकम फ्रेंड्स, एलन और जगोल दोस्त कैसे बने। आंसर एलन एंड जगोल बिकेम गुड फ्रेंड्स बिकॉज दे बिगेन टू कम्युनिकेट थ्रू द कंप्यूटर। कम्युनिकेट होता है एक दूसरे से बात करना। एलन और जगोल अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर के द्वारा एक दूसरे से बात करना शुरू किया। क्वेश्चन 2 व्हाई डिड ज़ुगोल वांट टू गो बैक टू हिज ओन प्लैनेट, ज़ुगोल अपने ग्रह यानी प्लैनेट पर वापस क्यों जाना चाहता था। आंसर ज़ुगोल वांटेड टू गो बैक टू हिज ओन प्लैनेट बिकॉज ही वाज मिसिंग हिज पेरेंट्स, ही डिड नॉट नो द वेज ऑफ द अर्थ और ही फेल्ट होमसिक। ज़ुगोल अपने प्लैनेट पर वापस जाना चाहता था क्योंकि उसे अपनी मम्मी पापा की याद आ रही थी। वो अर्थ के तौर तरीके नहीं जानता था और उसे घर की याद आती थी, इसलिए वो वापस जाना चाहता था। क्वेश्चन 3 हाउ वॉज ज़ुगोल्स वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम अर्थ, ज़ुगोल की दुनिया पृथ्वी से कैसे अलग थी। ज़ुगोल के प्लैनेट पर लोग उड़ सकते थे और उनके पास एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का एक अलग तरीका था। यहाँ का आसमान पीला और नीला था और इसमें 2 सूरज थे, एक लाल और एक हरा। ज़ुगोल का घर मेटल क्यूब जैसा बड़ा था, अंदर की सभी दीवारें कांच से बनी हुई थी। बाहर बगीचे में नीले और चांदी के फूल थे, कुछ पर मेटालिक डब्बे थे, वो हिलते हुए फूल थे यानी मूवमेंट करते थे। पेगासी 5 की कारें सिल्वर रंग की लंबी थी। नेक्स्ट इज डिस्कस। एलन वेंट अवे विद द एलियन विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज पेरेंट्स, वाज इट द राइट थिंग टू डू, व्हाट वुड यू हैव डन, डिस्कस इन द क्लास। एलन अपने मम्मी पापा को बताए बिना एलियन के साथ चला गया, क्या ऐसा करना सही था। अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, क्लास में डिस्कस करें। एलन को अपनी मम्मी पापा को इन्फॉर्म किए बिना नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वो एक अनजान जगह पर पहुंच गया था जहां उसे बहुत परेशानी हो सकती थी। वो लकी था कि उसे एलन मिला जिसने पृथ्वी पर इस समय के दौरान उसकी मदद की। नेक्स्ट इज वर्ड्स इन यूज जिसमें हम पढ़ेंगे होमोफोन। होमोफोन वो वर्ड्स होते हैं
जो बोलने में सेम होते हैं, जिनकी साउंड, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन जिनके मीनिंग और स्पेलिंग्स क्या होते हैं, अलग। फर्स्ट वन इज स्टेयर यानी सीढ़ी, STARE स्टेयर यानी घूरना। सेकंड इज बैंड यानी प्रतिबंधित, रोक लगाना। सेकंड इज BAND बैंड यानी जो म्यूजिकल बैंड होता है। थर्ड बेयर यानी बालू, बेयर यानी नंगे पाँव। ग्रून यानी करहाना, ग्रोन यानी बड़ा हो जाना। शू, शू यानी जूता। फ्लावर, फूल, फ्लावर, आटा। टेल, कहानी, टेल, पूंछ। पेयर, जोड़ा, पेयर, नाशपाती। हेयर, बाल, हेयर, खरगोश। होल, सारा, होल, छेद। नेक्स्ट इज होमोनियम, वो वर्ड जिसके स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है दूसरे वर्ड से और उसका मतलब भी अलग होता है, वो होमोनियम होता है, एज सेम एज होमोफोन। सो यहाँ आपको फिलअप्स दिए गए हैं। करेक्ट होमोनियम का यूज करके ब्लैंक को फिल करें। आई मस्ट एक्ट बिफोर इट इज टू लेट टू हेल्प हर, इससे पहले कि उसकी मदद करने में बहुत देर हो जाए, मुझे कार्रवाई करनी चाहिए। एक्ट यानी कार्रवाई। इट इज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की एक लंबी यात्रा है। लॉन्ग यानी लंबी। We decided to spend the day at the fair, हमने मेले में दिन बिताने का फैसला किया। फेयर यानी मेला। Did he book the tickets for the film, क्या उन्होंने फिल्म के लिए टिकट बुक किए थे? सो बुक यानी पहले ही किसी चीज का ऑर्डर कर देना, बुकिंग कर देना। The second act of the play is very interesting, नाटक का दूसरा अंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सो दूसरा अंक, दूसरा हिस्सा। Our team has a fair chance of winning the match, हमारी टीम के पास मैच जीतने की पूरी संभावना है। सो फेयर यानी पूरी, क्लियर चांस। विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? बुक यानी किताब। आई लॉन्ग टू गो टू जापान फॉर अ हॉलीडे, मैं छुट्टियां मनाने के लिए जापान जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट इज ग्रामर इन यूज, जिसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किसी एक्शन के बारे में बात करने के लिए किया जाता है, जो एक्शन पहले पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो एक्शन चल रहा है। इन सिंपल लैंग्वेज, वो काम जो हमने पास्ट में पहले का शुरू किया है लेकिन वो वाला काम अभी तक चल रहा है। हम हैज, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं इस टेंस को बताने के लिए। सेंटेंस के साथ ब्रैकेट में हमें वर्ब दिया गया है, उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन इज डेविड डैश हिज लेग, ब्रैकेट में है ब्रेक, ब्रेक का हो जाएगा ब्रोकन। हैज, हैव का यूज करना है साथ में हमें। डेविड हैज ब्रोकन हिज लेग, डेविड की टांग टूट गई है। माई हिंदी हैज इम्प्रूव्ड सिंस आई मूव टू लखनऊ, जब से मैं लखनऊ आई हूँ मेरी हिंदी सुधर गई है। द रेन हैज नॉट स्टॉप्ड येट, बारिश अभी तक रुकी नहीं है। ईरा हैज लव्ड आइसक्रीम सिंस शी वॉज अ लिटिल गर्ल, ईरा को बचपन से ही आइसक्रीम बहुत पसंद है। मिसेस घोष हैज बीन अ टीचर फॉर मोर देन 10 years, मिसेस घोष 10 से भी ज्यादा सालों से टीचर हैं। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंसेस, सेंटेंसेस जो हमें एक्शन बताते हैं दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंसेस, सेंटेंसेस जो दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, वो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट इज सेंटेंसेस को कंप्लीट करें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके। क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्रेरणा ईट हर डिनर लास्ट नाइट, प्रेरणा ने कल रात खाना कब खाया? सो प्रेरणा हैड ईटन हर डिनर बाय द टाइम हर फादर केम बैक फ्रॉम वर्क, जब उसके पापा काम से वापस आए तब तक प्रेरणा ने खाना खा लिया था। ईट था वर्ब, सो हमने हैड का यूज तो करना था, साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए क्या लिखा? हैड ईटन। नेक्स्ट इज डिडंट यू से यू वर गोइंग टू जयपुर दिस मॉर्निंग, क्या तुमने नहीं बताया कि तुम आज सुबह जयपुर जा रहे हो? सो व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। नेक्स्ट, हाउ डू यू नो दैट विशाल विजिटेड योर हाउस व्हेन यू वर अवे, आप कैसे जानते हैं कि जब आप बाहर थे तो विशाल आपके घर आया था? He had put a note under my door before I returned home, मेरे घर लौटने से पहले उसने मेरे दरवाजे के नीचे एक नोट रख दिया था। Hadn't Terry watched the film with you, क्या टैरी ने आपके साथ फिल्म नहीं देखी? इसके खत्म होने से ही पहले वो सो गया था। Were you up early today, क्या आप आज जल्दी उठ गए? When I woke up the sun had risen already, जब मैं उठा तो सूरज उग चुका था।
Next is pronunciation, intonation. Intonation is the word used to describe the rise and fall of one's voice when speaking. Intonation वो word है जो डिस्क्राइब करता है किसी की आवाज को जो राइज और फॉल होती है, यानी थोड़ी ऊंची होती है और थोड़ी धीमी होती है। जो इंटोनेशन आप बोलते समय यूज करते हो, यानी जो आपकी आवाज ऊंची हो रही है, धीमी हो रही है, वो किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है उसे एक्सप्लेन करती है, उसे बताती है। नेक्स्ट इज स्पीकिंग। यहाँ आपको स्टेटमेंट दी गई है और आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सेज भी दिए गए हैं ए और बी के ऑप्शन में। सो जो पोलाइट रिस्पॉन्स होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट इज सॉरी, माफ कीजिए। ए इज यू वुड बेटर बी, यानी आप बेहतर होंगे। बी, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता ना करें। सो सॉरी जब कोई बोलता है तो हम क्या बोलेंगे, इसके बारे में चिंता ना करें, डोंट वरी अबाउट इट। आई हैव पास माई एग्जामिनेशन, मैंने अपनी परीक्षाएं पास कर ली हैं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो यानी बधाई हो। सो हम ऑप्शन बी यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ। ए, सर्टनली। बी इज ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। सर्टनली, हाँ बिल्कुल। सो इट्स ए, सर्टनली। व्हाट्स द टाइम, समय क्या हुआ। हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता होगा। सॉरी, आई हैव नो आइडिया, माफ कीजिए मुझे कोई अनुमान यानी आइडिया नहीं है कि टाइम क्या हुआ होगा। सो इट्स ऑप्शन बी। सॉरी, आई एम लेट, माफ कीजिए मैं लेट हो गया। डोंट वरी अबाउट इट, उसके बारे में चिंता ना करें। डोंट गो इट अगेन, दोबारा ऐसा नहीं करना। सो इट्स ऑप्शन ए, डोंट वरी अबाउट इट। डिक्शनरी वर्क। यहाँ आपको वर्ड दिया गया है, इसके आपको दो मीनिंग्स बताने हैं। पहला है राइट यानी करेक्ट, सही। दूसरा है अपोजिट ऑफ लेफ्ट, यानी राइट का अपोजिट, लेफ्ट दाएं बाएं वाला। प्लांट, टू प्लेस, किसी जगह पे रखना। नेक्स्ट मीनिंग है अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अ ट्री, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ट्री की तरह, यानी जो छोटा पौधा होता है उसे बोलते हैं प्लांट। पार्क, अ गार्डन, एक गार्डन को पार्क बोला जाता है। टू ब्रिंग अ व्हीकल टू अ हॉल्ट, हॉल्ट के लिए यानी अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए गाड़ी को लाना। लीव्स, गोस, यानी एक जगह को छोड़ के चले जाना वहां से। लीव्स, पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का हिस्सा यानी पत्ते। नेक्स्ट इज राइटिंग। आपको एक स्टोरी बनानी है एलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि कैसे शुरू करेंगे आप, मैं प्लेनेट पेगासी 5 से जोगोल हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं अभी प्लेनेट अर्थ से वापस आया हूँ, यहाँ मैंने एक नया दोस्त बनाया जिसका नाम एलन है। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे परिवार और कुछ फ्रेंड्स ने हमारे अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की यात्रा पर ले जाने का फैसला किया। कहानी को एलियन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाना चाहिए। इसमें उन इवेंट्स, उन घटनाओं की बात की जानी चाहिए जो जोगोल के पृथ्वी पर पहुंचने और एलियन से मिलने के बाद हुई थी। इसमें केवल घटनाओं की ही बात नहीं होनी चाहिए, उसकी फीलिंग्स के बारे में भी बात होनी चाहिए। पृथ्वी पर उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसे बताना होगा कि वो अपने मम्मी पापा को कैसे याद करता है और अपने प्लैनेट पर वापस जाना चाहता है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी सेलिब्रेटिंग क्रॉस करिकुलर कनेक्शन। पेयर्स में काम करें और यूएफओस यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या फिर फ्लाइंग सॉसर के बारे में और ज्यादा जानें। आप इंटरनेट पर भी ढूंढ सकते हैं और अपनी खोज जो आपने ढूंढा होगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, उसे अपनी क्लास में शेयर करें। यूएफओ अज्ञात उड़ने वाली चीजें हैं जो अंतरिक्ष से आती हैं। दुनिया भर में कई बार ऐसे नज़ारे देखने को मिले हैं। आमतौर पर यूएफओ फ्लाइंग सॉसर्स की तरह दिखते हैं। कुछ मामलों में लोगों ने एलियंस को भी देखने का दावा किया है। Hope you understand well. Check out playlist Class 5th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.